everybody, I am Shiva Singh. I am excited. Welcome to you all my YouTube channel. I am a registered pharmacist. I currently work in Apollo Pharmacy. You will find it on this my YouTube channels about the daily life of routine of pharmacist and who works at a pharmacy. Along with this, you will also get information about medicines. So please keep watch. So early morning I wake up and I prepared vegetables, roti, rice and all other things for myself for a breakfast. So watch the video till ends, and as you can see I'm going to knead the dough, and after that I made some roti for myself. Then I was getting ready to go to the pharmacy. After getting dressed I polished my shoes very well, एज यू कैन सी दैट. जैसे कि पॉलिश करने से क्या होता है कि थोड़ा सा ड्रेसअप में निखार आता है और हम थोड़ा सा वेल मैनर्ड ड्रेस में दिखते भी हैं, और इससे क्या होता है कि थोड़ा सा एक पर्सनालिटी भी हमारी मेंटेन रहती है अगर हम ड्रेसअप अच्छे से करके जा रहे हैं, तो जिससे हमारा ड्रेसअप और पर्सनालिटी वगैरह ये सारी चीज़ें प्रॉपरली मेंटेन रहती हैं. सो बिफोर गोइंग टू anywhere, just like going to office, I'm just talking about going to office and going to school. You should have to always polish your shoes, because आप जानते ही हैं ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए अगर शूज़ वगैरह पॉलिश रहती है तो थोड़ा सा पर्सनालिटी भी. फाइनली आई एम रिच माई फार्मेसी एंड आफ्टर दैट आई गो टू माई बायोमेट्रिक टर्न. सो मेरे कलीग्स पूछ रहे थे, अदर फार्मासिस्ट पूछ रहे थे, भाई आज से वीडियो बनाना स्टार्ट किया हो क्या. मैं बोला कि भाई कुछ मेमोरी के लिए तो ज़रूरी है कि नहीं. देन बीटी वगैरह आया था. बीटी यानी कि ब्रांच ट्रांसफ़र. कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो कि अदर ब्रांच से हमें यहाँ पे जैसे कि कमी पड़ जाती है, जो कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट और कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ब्रांच ट्रांसफ़र वो हमारे मतलब ब्रांच पे आती है अदर ब्रांच से, तो वो ब्रांच ट्रांसफ़र हम लोग को रिसीव करना पड़ता है. तो वो मैंने ऑल चीज़ें मैंने कंप्यूटर में रिसीव किया सारे प्रोडक्ट्स को. उसके बाद स्कैन करके नंबर वाइज नंबर रिसीव करने के बाद उसे वो सारी चीज़ें डेटा हमारी कंप्यूटर में एंट्री हो गई. और जनरली जैसे कि मैं दिख रहा हूँ आपको कि मैं प्रोडक्ट स्कैन करके और प्रोडक्ट को मतलब कंप्यूटर में फिट कर रहा हूँ. ऐसा क्यों, क्योंकि ये सारे काम हम आफ्टरनून में ही करते हैं, बिकॉज कस्टमर डू नॉट कम इन दी आफ्टरनून. सो हम क्या करते हैं, बाकी के काम जो भी हमारे रहते हैं जैसे कि एक्सपायरी वगैरह, मेडिसिन एक्सपायरी वगैरह, तो उनको हम प्रॉपरली चेक भी कर लेते हैं अच्छे से. बिफोर 3 मंथ की हम एक्सपायरी क्या करते हैं, निकालते हैं, जो कि फिर से रिटर्न जाती है. सो सारी एक्सपायरी वगैरह चेक करने के बाद हम अच्छे से जो भी मेडिसिन एक्सपायरी होती है उसे निकालते हैं, एक एक्सपायरी जगह पे रखते हैं और देखते हैं कितनी मेडिसिन एक्सपायरी निकली है. वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में फीड करते हैं, मतलब एंट्री करते हैं कि ये सारी चीज़ें मेडिसिन एक्सपायरी निकली है, इतनी रिटर्न करनी है. सो ये सब करने के बाद फिर एक कस्टमर आया था. मैंने उस कस्टमर को प्रोडक्ट वगैरह दिए जो कि उसको नीड थी, एंड वो करने के बाद फिर मैंने एंट्री की है जो उसके एन रिपोर्ट होती है. एन रिपोर्ट्स में मैंने उसके जो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, हमने उसे कल का टाइम लिया और वो प्रोडक्ट हम कल या परसों तक उन्हें अवेलेबल करा के देंगे. सो ये सारी चीज़ें प्रोसेस से चलती रहती हैं. फिर मैंने रेफ्रिजरेटर से कुछ उसमें एक्सपायरी चेक की, एक्सपायरी है कि या कोई इंजेक्शन वगैरह ऐसी, तो उसमें एक्सपायरी तो नहीं निकली. उसके बाद मैंने फाइलिंग वगैरह चेक किया कि जो भी प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि जो भी स्टोर से इन्वेंट्री ख़त्म हो जाती है तो इन्वेंट्री फीड करने के लिए वो लेके आते हैं बाहर से. तो फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने थोड़ा फाइलिंग वगैरह चेक करके पानी वगैरह पिया. उसके बाद फिर से मैंने दोबारा फाइलिंग वगैरह दूसरी चेक की, जैसे कि बीटी की फ़ाइलिंग होती है, स्टॉक मेंटेन की फ़ाइलिंग होती है, और रिसीविंग फ़ाइलिंग होती है, फ़ाइल की बहुत सारी फ़ाइलें होती हैं अलग अलग टाइप की. तो वो सारी चेक करने के बाद प्रेगाबा M75 है, हाँ प्रेगाबीट एंटी, प्रेगाबीट 4,
एंटी एम एंटी एम एक बार आप देख लीजिए सब्स्टिट्यूट क्या है उसका। मिथाइल कोबालामीन है, तो मिथाइल कोबालामीन सर एंटी तो है ही, साथ में प्रेगाबलिन। प्रेगाबिलिन एंड मिथाइल कोबालामीन कैप्सूल्स में आती होंगी। हाँ। तो सर एम लिखी जाइए फिर ये सबसे मतलब का वो क्या है, डोजेस क्या है, एम जी कितनी है? प्रेगाबिलिन 75 एम जी है, 1500 है, प्रेगाबा 1575 75 है ना, और मिथाइल कोबालामीन 1500 सर, एक ओटीपी है 750 एम जी है। और वो एन जो है वो है 70। सर ये देखिए प्रेगाबा एंटी, हाँ ये कह रहे थे इसका चेक करो 8952 हाँ। प्रेगाबिलिन एनएक्स हाँ हाँ। एक काम करिए, प्रेगाबा एंटी दे दिए, एंटी और मिथाइल कोबालामीन 1500 mg का रख दीजिए। प्रेगाबिड एंटी हाँ ये और मिथाइल कोबालामीन 1500 mg का रख दीजिए। सर मिथाइल कोबालामीन चेक करिए है अपने पास, ये इनका से रिलेटेड होती है सर, वो मिथाइल कोबालामीन मल्टीविटामिन से बोलते हैं, B12 को बोलते हैं मिथाइल कोबालामीन। जैसा कि आप सबने देखा ही प्रिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग हमने पेशेंट्स को और उनके कस्टमर रिलेटिव जो भी थे उनको, मतलब कस्टमर को हमने और पेशेंट्स के रिलेटिव्स को मेडिसिन्स वगैरह दिए अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शंस। उसके बाद मैं कुछ उसमें फाइलिंग वगैरह चेक की दोबारा, कुछ स्टॉक्स आ गए थे, इन्वेंट्री कुछ आई थी तो वो सारे चेक किए मैंने, और गेट पास वगैरह उनसे साइन वगैरह कराने के बाद जनरली देख सकते हैं हमारे इंचार्ज सर की कैमरे पे नज़र गई और उन्होंने तुरंत कैमरा उठाया और देन शूट करना स्टार्ट किया। बोला हम भी आपकी हेल्प करते हैं वीडियो बनाने में। तो उन्होंने हमारी फार्मेसी की बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद जनरली मैं ही बना रहा था, बाकी उन्होंने एक बार कैमरा उठाया तो था। तो उसके बाद एक कस्टमर और आया, फिर मैंने उसे मेडिसिन वगैरह दिया। मेडिसिन देने के बाद नहीं है ना, 30-50 दूसरे अदर ब्रांड्स में मिल जाएंगे। आप कोई ब्रांड चाहिए तो कल तक मंगा देंगे, कल परसों तक। जी मैम, मिल जाता है हल्का सा छोटा बॉडी चलेगा बच्चे का नाम, पेशेंट का नाम है हेमंत कुमार, कोची MAIT। 143 रुपीज़ कैश देंगे। हाँ 143 नहीं है नंबर 828 और इसके डिस्काउंट जो भी रहेंगे 10% डिस्काउंट आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएंगे। 143 माइनस 10%, 128 पड़ेगा, बाकी की रेटिंग जो कि 806 ऑनलाइन करेंगे मैम, बस यही है ना 270 ऑनलाइन पेमेंट डिस्काउंट नहीं संदीप चलेगा, सिर्फ संदीप सिंगल। मेडिसिन देते देते मैं भी थक गया था। मैं सोचा थोड़ा अपनी खुद का भी शूट कर लिया जाए, अपने खुद के चेहरों का भी। कैसा दिख रहा हूँ मैं जनरली। मैंने कैमरे में अपनी फेस को ऐसे इधर उधर देखा। फिर उसके बाद आता है अब कैश बुक बनाना। कैश बुक मैंने बनाना क्योंकि एवरी 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स में हमें कैश बुक बनाना पड़ता है, जिससे हमें कैश की शॉर्टेज ना आए। तो वो मैं जनरली करता ही हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ बाय द वे, बट 2 से 3 बार तो कैश बुक बन जाता है। बट हमें 9 आवर्स की ड्यूटीज़ में हमें हर 2 घंटे में 2 घंटे बाद हमें बनाना ही होता है कैश बुक। तो मैंने वैसे ही कैश बुक वगैरह बनाई अच्छी तरीके से। कैश बुक बनाने के बाद मैंने अच्छे से अकाउंटिंग वगैरह की, नोट वगैरह जैसे आप जानते नहीं हैं कि करते ही हैं हर जगह, फार्मेसी से लेके कैशियर्स वगैरह भी करते हैं जनरली, जो भी स्टोर वगैरह पे रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद बीच बीच में कस्टमर भी आ रहे थे, तो मैंने कस्टमर को भी देखा, जैसे कि उनको कुछ मेडिसिन की रिक्वायरमेंट थी। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद फिर मैंने दोबारा कैश वगैरह काउंट करना स्टार्ट किया, एंड कितने नोट्स हैं 100 के, कितने 200 के नोट हैं, कितने 500 के नोट्स हैं। वो सारी चीज़ें करने के बाद
अब पैकअप का टाइम हो चुका था तो सारी लाइटें ऑफ करके देन हमने लास्ट में क्लोजिंग का एक बिल काटा। क्लोजिंग का बिल काटने के बाद फिर हमने ग्रुप में उसे शेयर किया कि भैया क्लोजिंग हो गया, 11 बज गए, बाय।